फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपन नाबार्ड के जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके, तो नाबार्ड मतलब इनडायरेक्टली क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ओके, ऑफिस अटेंडेंट का। तो ऑफिस अटेंडेंट में क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज क्या होती है, कितना सैलरी पे रहने वाला है, इसके एग्जाम डेट कब है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, ये सब सारी चीजें अपन यहाँ आज वीडियो में देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले वैकेंसीज जो है वो टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 108, मतलब 108 वैकेंसी रहने वाली है। नाबार्ड मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, मैंने अभी बताया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने दिया ही है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट for the direct recruitment of office attendant in Group C in the subordinate service in National Bank for Agriculture and Rural Development. टोटल वैकेंसीज कितनी है अपने पास? 108। ओके, नेक्स्ट अगर जॉब प्रोफाइल देखते हैं ऑफिसर अटेंडेंट का, तो क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या रहने वाला है, क्या आपने को वर्किंग करना है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कैरी, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल, पेपर एंड रिकॉर्ड इन द कबोर्ड्स। ओके, देन सेकंड है स्टिच, बाइंड एंड मेंटेन रिकॉर्ड। थर्ड है सप्लाई वाटर, टी, फूड टू स्टाफ एंड सीनियर ऑफिसर। ओके, फोर्थ है असिस्ट विद द प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग टी, फूड, बेवरेज टू द स्टाफ एंड ऑफिसर। फिफ्थ है हेल्प कुक एंड मेंटेन द लॉन्च एरिया। सिक्स्थ है ऑपरेट ऑफिस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फोटोकॉपियर्स एंड क्रिस्टल साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। नेक्स्ट है सेवन हैंडल सेंट्रल रिसिप्ट एंड डिस्पैच टास्क। एट है perform duties of wireman, liftman, cook and related role as needed. Next, attend to senior officer, carrying files, organizing tasks and providing assistance. 10th है perform interchangeable duties across various office attendant roles. Okay, तो ये सब सारे जॉब प्रोफाइल्स है, ये सारे वर्किंग अपने को वहां पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एजुकेशनल क्राइटेरिया देखते हैं, तो क्राइटेरिया में मस्ट है कि मस्ट है, फर्स्ट है मस्ट है एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड, मतलब एसएससी और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन द रिलेवेंट स्टेट और यूटी। ओके, देन सेकंड है मस्ट है डोमिसाइल ऑफ द स्टेट यूटी वेयर अप्लाइंग प्रूफ में बी रिक्वायर्ड। थर्ड है मस्ट बी अंडर ग्रेजुएट, नो ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन आर अलाउड, मतलब इनडायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट ही चाहिए, ग्रेजुएट और उसके ऊपर के ये पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब सिर्फ 10th और 12th जो पास है उनके लिए ही ये अप्लीकेबल है, मतलब 10th के लिए इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन मस्ट हैव 10th स्टैंडर्ड एज अ सर्व एटलीस्ट 15 years in defense without graduating outside in the armed force। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने सिर्फ 10th का क्राइटेरिया रखा है कि 10th इनको चाहिए, 12th भी नहीं चाहिए, सिर्फ 10th ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो नोट में मैंने डाल के रखा है दो पॉइंट्स की, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन इज वैलिड, फीस फॉर द अदर आर प्रोविडेड, मतलब अगर तुम 3-4 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो एक साथ मल्टीपल, तो लास्ट फॉर्म जो रहेगा उसका ही एप्लीकेशन काउंट होगा। ओके, है 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर 1st October 2014, मतलब 1st October 2014 के जो बिफोर डिक्लेयर रिजल्ट है वही डिक्लेयर रिजल्ट चलेंगे, उसके बाद के नहीं चलेंगे। ओके, नेक्स्ट एज क्राइटेरिया बताया है। एज क्राइटेरिया जो है कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 18 to 30 years old। ओके, मींस कैंडिडेट born between 2/10/1994 and 1/10/2006, मतलब ये दो जो डेट ऑफ बर्थ दिए, ईयर्स दिए हैं, इनके बीच में ही वो कैंडिडेट्स रहने चाहिए। रिलैक्सेशन दे दिया है कैटेगरी वाइज, तो एससी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 years है, मतलब दैट इज 35 years। अदर बैकवर्ड मतलब ओबीसी कैटेगरी लिए 3 years रिलैक्सेशन है, मतलब वो 33 years तक फिल कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 years है, 13 years ओबीसी के लिए और 15 years एससी के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 years है, और विडो डिवोर्स वुमन के लिए 10 years है, मतलब रिलैक्सेशन दे दिया है इनमें। ओके, लेकिन 10th मस्ट है, ग्रेजुएशन बंदा नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट कास्ट क्राइटेरिया देखते हैं, तो कास्ट क्राइटेरिया सेम एससी एसटी ओबीसी को डिवाइड किया है। ओके, अगर एससी एसटी है तो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और अगर महाराष्ट्र स्टेट में एससी एसटी ओबीसी है तो उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, और वो भी वैलिडिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए मस्ट फाइनेंशियल जो है वो 24-25 आफ्टर 1/4/2024, मतलब 1 अप्रैल 2024 के ऊपर की ही वैलिडिटी सर्टिफिकेट उनको लगेगी। ओके,
नेक्स्ट वीकर इकोनॉमिक ग्रुप के लिए सेक्शंस दिया है कि उन्होंने जो ईवीएस सेक्शंस में आते हैं तो उनका जो इनकम फैमिली इनकम है वो बिलो 8 लाख होना चाहिए। ओके, एक्सक्लूजन में दिया है 5% एकर एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर फुट एड, रेसिडेंशियल प्लॉट 200। ये जो सारे चीजें हैं ये अपने को प्रॉपर फुलफिल करके लेना है। अगर आप ईवीएस ग्रुप में आते हो तो ये सारा क्राइटेरिया आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं तो दो पार्ट्स में एग्जाम को डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किए सब्जेक्ट। पहला जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 30 क्वेश्चंस है और 30 मार्क्स आएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए भी इन्होंने 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स दिया। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स है उसके लिए भी 30 क्वेश्चंस है और 30 मार्क्स है। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 120 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स हो गए 120। और टाइम जो दिया है उसके लिए एग्जाम्स के लिए वो दिया है 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, 4 सेक्शंस दिए हैं और चारों सेक्शंस का हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, सिलेबस देखेंगे, प्लस जो प्रैक्टिस है कि एग्जाम के साथ प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अपन अभी ये सीरीज में कंटिन्यू में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर में सेकंड जो दिया है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। मतलब जो भी स्टेट वाइज अगर अपन सिलेक्ट करते तो स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो होगी वहां पे अपने को क्वालिफाई करना है। ओके, एज पर एग्जामिनेशन के जो भी रहेगा रिजल्ट उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। जो पहला ऑनलाइन टेस्ट में पास होगा उसके लिए सेकंड टेस्ट दिया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो ही सेकंड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं है। और ये लोकल लैंग्वेज के लिए डिफाइन हुआ है, मतलब जो लोकल आप जो स्टेट के हैं वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। ओके, कुछ एग्जामिनेशन के इनके पॉइंट दिए, जैसे एग्जाम जो है वो किसमें दिए है, इंग्लिश और हिंदी में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद कट ऑफ मार्क जो शॉर्टलिस्टेड में डिफाइन होगा, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1 of 4 डिडक्ट रॉन्ग आंसर। ओके, देन जो भी एलपीटी मैंडेटरी है क्वालिफाइंग के लिए। ओके, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। उसके बाद जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, बराबर है। जो भी एलपीटी जो एग्जाम होगी वो आपकी लोकल लैंग्वेज में ही होगी। ओके, और मेरिट लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज यहाँ पे लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखता है तो मेरिट लिस्ट में स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी और सेपरेट लिस्ट लगी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन वाइज। अगर टाई रेजोल्यूशन देखते हैं तो प्रेफरेंस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, मतलब इनडायरेक्टली 10th और 12th आर कंसिडर्ड फॉर द ओल्डर एज के लिए। देन वेटिंग लिस्ट है 50% ऑफ वैकेंसीज मेंटेन फॉर मिनिमम 3 एंड वैलिड फॉर 1 ईयर। कैंडिडेट ओनली फॉर नॉन जॉइनिंग सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट। ओके, वेटिंग लिस्ट 50% दी हुई है। देन एप्लीकेशन फीस अगर देखते हैं और इंटीमेशन चार्ज देखते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 2 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2024, मतलब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में अपने को एप्लीकेशन एग्जाम फिल करना है और एप्लीकेशन जो फील है वो नॉन रिफंडेबल है। और पोस्ट के लिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो एससी एसटी पीडब्ल्यू फीस के लिए एप्लीकेशन फीस नील है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस 50 रुपीज दिए है, मतलब टोटल फीस अपने को लगी 50%। ओके, अदर फीस के लिए एप्लीकेशन फीस है 450 लिया और इंटीमेशन चार्जेस है 50, मतलब इनडायरेक्टली 500। मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और ईएक्सएफ इनको छोड़ के बाकी सबको 450 रुपीज एप्लीकेशन फीस, मतलब 500, टोटल 500 फीस लगने वाली है। पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल 10,940 पर मंथ रहेगा और सैलरी स्केल की अगर बात करते हैं तो 70,270 से लेके 37,770 रहेगा 20 साल तक। ओके, एडिशनल अलाउंस जो रहेगा वो डियरनेस अलाउंस रहेगा, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेड अलाउंस एज पर एप्लीकेबल रूल। और इनिशियल मंथली ग्रॉस एनरोलमेंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 35,000। ये इन्होंने पे स्केल अपने को दिया हुआ है। देन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो नाबार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही देना है, सिर्फ एग्जामिनेशन में लैंग्वेज आपको इंग्लिश और हिंदी अवेलेबल रहेंगे, बाकी एप्लीकेशन फिल करने में आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज लेना है। ओके, एप्लीकेशन डिटेल गाइडलाइन अगर देखते हैं तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने को फिल करना है, पेमेंट करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट डेट है वो 2 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक ही है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 21 नवंबर 2024, मतलब 1 मंथ अपने को दिया है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और 1 मंथ में अपन मॉक टेस्ट से लेके इसका एग्जाम प्रिपरेशन, देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे 1 by 1।
देखिए मैंने बता के रखा हूँ कि रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है वो जल्दी ही मतलब 2-3 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। और जो नाबार्ड के जो मॉक पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो भी जल्दी ही जल्दी मैं पोस्ट करूंगा ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में इजी जाए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे साथ बने रहे ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू।